एलजी ने यह भी कहा कि पीएम ने जो वादा किया था ना दिल्ली वासियों से, वो अब पूरा किया जा रहा है, वो निभाने का काम हो रहा है। यमुना नदी में कचरा हटाने का काम तेजी से हो गया है शुरू। 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें यमुना में तैरती हुई नजर आ रही हैं और वहां तैरते हुए यमुना की सफाई का काम भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में खत्म हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद वादा किया था कि सबसे पहला काम यमुना की सफाई का होगा। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद यमुना नदी की सफाई का काम अब सही तरीके से शुरू हो चुका है। कचरा स्किमर, घास काटने वाली मशीनों और रेज यूटिलिटी क्राफ्ट मशीनों से नदी की सफाई का काम हो गया है शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें तुरंत यमुना की सफाई का काम शुरू करने के लिए कहा गया। यमुना की सफाई के लिए 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले यमुना नदी के प्रवाह में कचरा, गंदगी और कीचड़ को हटाया जाएगा। नजफगढ़, नाले, सप्लीमेंट्री ड्रेन और सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू होगा। इस दौरान मौजूदा एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर निगरानी रखी जाएगी। नए एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण के लिए योजना बनाई जाएगी। योजना का उद्देश्य है कि 3 साल तक लगातार नदी की सफाई पर फोकस रहेगा। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मशीन के जरिए यमुना की सफाई का काम पूरा करने की तैयारी अब शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि 3 साल में यमुना की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। हम देख रहे थे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में भी यमुना की सफाई का मुद्दा खूब जोर शोर से उठा था और उसके बाद अब ये जो कि इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद पीएम मोदी के जरिए कहा भी गया वादा कि जो यमुना की सफाई का काम है वो सबसे पहले हमारी सरकार करेगी, यानी कि बीजेपी करेगी। इधर इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, उधर बीजेपी को मैंडेट दिल्ली वासियों ने दिया और इधर आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। एक तरफ तो तस्वीर वो जिसमें यमुना की आरती की जा रही है, दूसरी तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर यमुना में बड़ी बड़ी मशीनें उतारकर अब वहां सफाई का काम हो गया है शुरू। 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। एलजी ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो वादा किया था वो अब पूरा करने की शुरुआत भी हो गई है, इसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। यहाँ यमुना में जो गंदगी है उसे साफ करने का काम हो रहा है। 3 साल में यमुना पूरी तरह से साफ कर ली जाएगी, ये दावा भी है। यमुना घाट से वरुण भसीन मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता ज़्यादा अपडेट के साथ। वरुण, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए यमुना की सफाई का काम चल रहा है। इसका रिजल्ट कुछ आना शुरू हुआ क्या? हालांकि इसमें लंबा टाइम लगेगा, ये तय मानकर चला जा रहा है। 3 साल का अनुमान है। साथ ही साथ लोगों का रिएक्शन इन तस्वीरों पर क्या? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अब तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जो वीडियोस वायरल हुए थे वो सिर्फ वायरल हुए ऐसे कोई फेक वीडियोस नहीं है। अपनी जनता को हम बता दें कि जो दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा था यमुना, उसकी इस वक्त सबसे ताज़ा तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जो सफाई का काम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की मशीनें हैं, वो इस वक्त जो टीम्स हैं वो काम करना शुरू कर चुकी हैं। अभी सुबह 9 बजे से ही लगातार ये लोग शुरू होते हैं, 7-8 से 10 घंटे के आसपास इस वक्त वो सफाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरी लोकेशन जो अगर मैं बताऊं तो दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास, वासुदेव घाट के पास हम यहां पर हैं और वहां पर ये मशीनों को इस वक्त काम पर लगा दिया गया है, जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि पानी में किस तरह से अभी जो ऊपरी सतह पर जो तैरता हुआ कचरा है सबसे पहले उसको साफ किया जाए। ये अलग अलग मशीनें अलग अलग तरीके का काम करती हैं। जो मशीन इस वक्त अभी सामने नजर आ रही है वो स्किमर है। स्किमर यानी कि जो कचरा कोने पर जमा होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा कचरा ऊपरी सतह पर दिखता था, उसके लिए हमारे साथ इस वक्त जो लोग हैं उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि कब से काम चालू हुआ है क्या? हाँ सर, ये तो ज़्यादा दिन से चालू है काम, ऐसी बात नहीं है, पर अभी यहाँ पे ज़्यादा दबाव आ गया कि इसको सफाई करना है। और हम ये मशीनें जो दिखा रहे हैं हम, ये मशीनें क्या मशीनें सर ये जो कि यमुना को या कोई भी तालाब हो या कुछ भी हो तो इसको क्लीन करती है, या जो पन्नी हो या कुछ भी हो, मतलब इसमें तैरता हुआ पानी हो, इसमें निकालता कचरा, हर तरीके का कचरा ये साफ हो जाएगा। जो कोने पे जो सबसे ज्यादा गंदगी हम देखते थे यमुना के किनारे, वो कभी ये मशीनें करेंगी। हाँ, वो सारी चीजें ये आगे ये सब मशीनें ये सब करेगी। और ये अलग अलग मशीनें नजर आ रही हैं, उनका सबका अलग अलग। जी सर, वो है तो अपना जो साइडों से दलदल है या कीचड़ है वो सब निकालेगी वो मशीन,
और ये वाली है जो पूरी तालाब को साफ करेगी। तो लगभग कितने घंटे लग चलती हैं मशीनें, क्या हो रहा है? सर ये 8 घंटे भी चल सकती है, अगर ज़्यादा प्रेशर और दबाव हो तो 12 घंटे भी चल सकती है, ज़्यादा भी हो तो रात को 24 घंटा चालू हो सकती है। तो आपको क्या लगता है जिस तेजी से अगर और मशीनें आ रही हैं यहाँ पर, क्या हुआ है, क्या और भी हाँ अभी तो फिलहाल में 2 है और 2 तो उधर चल रही हैं और 2 आने वाली है, कम से कम 5-6 मशीन इसमें होगी। तो कितनी स्पीड से करता है, कितना एरिया ये कवर करते रहेंगे? आपको लगता है किस गति से बढ़ता रहेगा ऐसा? गति से इतनी इसकी स्पीड है कि क्या बताएं, स्पीड तो बहुत है, पर रह गई बात जहाँ जहाँ कचरा मिलता है तहाँ जल्दी से उठाती है, जहाँ नहीं मिलता तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, तो देखिए वो टाइम लगता है। मैं एक बार फिर से आपको वो इस वक्त तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से कश्मीरी गेट पर, वासुदेव घाट पर अभी वो तेजी से काम चल रहा है। हमने देखा राजनीतिक गलियारों में बहुत गूंज हुई थी यमुना की, लेकिन यमुना को एक आस्था मानी है आप लोग, जिस तरीके से इसको पूजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले बार सामने आए थे दिल्ली में, उन्होंने यमुना गंगा मैया की और दोनों की बात की थी और यमुना मैया की जय का नारा भी लगाया था और वादा किया था दिल्ली वालों से कि अब जल्द से जल्द सबसे ज्यादा इसको बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा वो यमुना है और यमुना को दिल्ली की शान बनाएंगे। और उसकी अभी शुरुआती तस्वीरें नजर आने लग गई हैं कि किस तरह से अब उसको साफ करने का जो पूरा प्रोग्राम है 4 पॉइंट का, सबसे पहले जो ऊपर की लेयरिंग है उसको साफ किया जाए, यानी कि अभी जो सतह आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं इन कोने पर, आगे जितना भी आपको यहां पर दूर दूर तक इस घाट पे कचरा नजर आएगा, अब सबसे पहले यही प्लान बनाया गया है कि ये कोना सबसे पहले साफ कर दिया जाए और उसके बाद जिस तरीके से जो सीवेज है और जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन पर काम किया जाए। एक जो स्टेप बाय स्टेप जो प्लान होता है उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। वो समय जो था उसके अलावा अब और आगे क्या विजन रहेगा, आपको क्या लगता है अभी क्या स्थिति है और कितनी तेजी से इसको काम क्यों किया जा सकेगा? अभी सर तेजी से तो ये कि हमारी परली तरफ भी सेम पानी वाली मशीन चल रही है, 2 इस तरफ लगा रखे, आईटीओ की तरफ भी हमारी मशीन लगी हुई है। अब इसका समय तो हम बोल नहीं सकते कि कितनी जल्दी है। उस तरफ भी लगी, वहां पे भी फिलहाल हमारी तो सिग्नेचर ब्रिज पे लगी हुई है मशीन, वासुदेव घाट पर काम हो रहा है और आईटीओ की तरफ हमारी मशीन लगी हुई है। आईटीओ की तरफ मशीन अभी फिलहाल इनका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले ये किनारे साफ करने का है। ये जो मशीन है ये सब जैसे पानी के ऊपर जितने भी ये कूड़ा कचरा है सबको ये खींच के बाहर लाती है, जैसी अपनी प्रयागराज में चल रही है सेम वही मशीन है ये भी। और ये मशीन ऐसी है कि इससे गहराई की, जैसे इनको पानी का थोड़ा गहराई चाहिए, उस मशीन को गहराई करके बीच में जितने भी ये कूड़ा कचरा दिख रहा है बीच में उसको सबको एक तरफ करती है मशीन। मतलब जो 3 साल का वादा किया जा रहा है, अगर 3 साल इस गति से ऐसे काम किया जाएगा तो आपको लगता है इसकी चेहरा बदल पाएंगे? हाँ 3 साल तक सर पूरा हो जाएगा ये हो जाएगा। ये जो काला पानी नजर आ रहा है इसका रंग बदल सकता है? बिल्कुल साफ हो जाएगी सर ये सब इनिस्ट के जरिए होगा। है ऐसी टेक्निक मतलब हमारे पास हमेशा से थी कि हम साफ कर सकते हैं? सर आपके सामने है जितनी भी मशीन चल रही है, अभी शाम तक और भी मशीन आ जाएगी यहाँ पर। आपको कल आओगे मॉर्निंग में तो कल को और एक्स्ट्रा मशीन मिलेगी यहाँ पर। वो देखिए बिल्कुल एक फोर्स की तरह काम किया जा रहा है यहाँ पर, मशीनों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है रचना। लेकिन सबसे जरूरी ये हो जाता है कि जिस तरीके से तेजी के साथ काम किया गया, क्योंकि बहुत जरूरत थी, एक बड़ा मुद्दा थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक मुद्दा बनकर नहीं रही है जहां पर इंप्लीमेंटेशन किया जाए, यानी कि वो दिल्ली सरकार बदली तो जरूर है लेकिन चेहरा यमुना का बदलने के लिए इस वक्त जो वादे किए गए थे वो ऊपरी स्तर से जो वादे किए गए थे, यानी कि नरेंद्र मोदी ने खुद उस वक्त कहा था दिल्ली वालों एक वादा आपसे कर रहा हूं कि यमुना को जरूर साफ करूंगा, और उसकी वो तस्वीरें आज से आप फील्ड में रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, यमुना को लेकर भी आपने कई रिपोर्टिंग इससे पहले की होंगी। पर्सनली आप क्या वो डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं अभी यमुना किनारे खड़े होकर? जी बिल्कुल, देखिए यमुना के किनारे आना ही नहीं कोई चाहता था। यमुना की इस तरह की स्थिति